आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा, दूसरी तरफ ईरान ने खोदी 3000 कब्रें। शेर की तरह खड़े हुए खामनेई के तीनों बेटे। जनाजे की 4 तस्वीरें देखकर कांपे डोनाल्ड ट्रंप। क्या है उन 5 शहरों का इतिहास जिनसे होकर गुजर रहा है आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा? कितनी खास है इमाम रजा की दरगाह जहां दफनाए जाएंगे आयतुल्लाह अली खामनेई? इन तस्वीरों को देखिए, पूरा ईरान अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे को कंधा देने के लिए उतर आया है। आज आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे का दूसरा दिन है। पूरी दुनिया सांसें थामकर इतिहास के सबसे बड़े जनाजे को देख रही है, लेकिन इसी जनाजे की 4 ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर इजराइल और अमेरिका भी कांप गए होंगे। आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल ईरान पहुंच गए हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल ईरान पहुंचे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री ईरान पहुंचे हैं। लेकिन इनके अलावा भारत से जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद भी ईरान में मौजूद हैं। उधर पाकिस्तान के सारे बड़े नेता ईरान में खामनेई के जनाजे में शामिल हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को अंदाजा भी नहीं था, इतने बड़े युद्ध के बावजूद ईरान की जनता इतने बड़े स्तर पर खामनेई का जनाजा निकालेगी। अब तक आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में करीब 1 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं। पहले आपको वो 4 तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई। उसके बाद बताएंगे आयतुल्लाह अली खामनेई को जहां पर दफनाया जाएगा इमाम रजा की उस दरगाह का इतिहास कैसा है। तस्वीर नंबर 1, पिता के जनाजे में आयतुल्लाह अली खामनेई के तीनों बेटे मसूद, मैसाम और मुस्तफा शामिल हुए। कई महीनों बाद तीनों सामने आए, अपने पिता के जनाजे की नमाज पढ़ी। इनके सामने ही इजराइल और अमेरिका से बदला लेने के नारे लगाए गए। तस्वीर नंबर 2, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर अहमद वहीदी भी कई महीनों बाद दुनिया के सामने आए हैं। वहीदी कई महीनों से अंडरग्राउंड रहकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई को अंजाम दे रहे थे, लेकिन जब खामनेई के जनाजे का वक्त आया तो वो पूरी दुनिया के सामने आ गए। तस्वीर नंबर 3, एक तरफ आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा रखा था, लेकिन उससे कुछ ही दूरी पर ईरान में 2 से 3 हजार कब्रें खोद कर तैयार की जा रही हैं। ईरान का कहना है अगर दुश्मन ऐसे नाजुक वक्त में हमला करता है तो हमारे लोगों की जान जाती है, तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हम पहले से ही खुद अपनी कब्रें तैयार कर रहे हैं। तस्वीर नंबर 4, आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में करीब 1 करोड़ लोग शामिल हो रहे हैं और हर इंसान इंतकाम की मांग कर रहा है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और अमेरिका को संदेश दिया जा रहा है ईरान डरने वाला नहीं है। आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे को अभी तो ग्रैंड मुसल्ला में रखा गया है। यहाँ से 7 जुलाई को 120 किलोमीटर दूर कोम ले जाया जाएगा। ये वही जगह है जहाँ हजरत बीबी फातिमा का रोजा मुबारक है। 5 दिन ईरान में रखने के बाद मैयत को जहाज से इराक पहुँचाया जाएगा। ईरान में सबसे पहले मैयत को नस्फ ले जाया जाएगा। यहाँ जनाजे के साथ जुलूस निकाला जाएगा और करबला पर भी जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद दोबारा जहाज से मैयत को ईरान लाया जाएगा और इसके बाद 9 जुलाई को मैयत मशहद शहर पहुंचेगी, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। मशहद में ही शिया इस्लाम के 8वें इमाम रजा की मजार है। शिया समुदाय में उनका विशेष स्थान है और इसी वजह से मशहद दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक तीर्थ स्थलों में शामिल होता है। माना जाता है कि इमाम रजा के मजार के पास दफन होना एक बड़े सम्मान की बात मानी जाती है। इसीलिए यहाँ पर आयतुल्लाह अली खामनेई को भी दफन किया जाएगा।